परहेजगारी में मशहूर थे। आप अपने आबा और अजदाद की तरह इबादत से बहुत ज़्यादा उन्स रखते थे। आपको नमाज से बहुत ज़्यादा उनसियत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आप किसी भी चीज़ को नमाज पर फौकियत नहीं देते थे। यही वजह है कि आपके सहाबी अबू हाशिम जाफरी फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक दिन इमाम की खिदमत में बैठा हुआ था। इमाम कुछ तहरीर फरमा रहे थे, कुछ लिख रहे थे। इतने में नमाज का वक्त हुआ। इमाम ने फ़ौरन तहरीर को रोका और नमाज के लिए खड़े हो गए। इमाम की जो इबादत थी इतनी बेनज़ीर और बेमिसाल थी कि जब इमाम इबादत करते थे तो आपकी इबादत का असर ही होता था कि दूसरे लोग भी ज़िक्र खुदा में मसरूफ़ हो जाया करते थे। और आपकी इबादत का असर ये होता था कि जो गुमराह अफराद थे लोग सीधे रास्ते पर आ जाया करते थे। यही वजह है कि जब आप जिंदान में थे, वो जिंदान भी वो दोनों इमाम के साथ जिंदान में रहने लगे, लेकिन एक अरसे तक जिंदान में रहे और इमाम इबादत में मसरूफ़ रहते थे। और इमाम की इबादत के असर से वो भी आबिद शब जिंदादार हो गए, वो भी नमाज़ें पढ़ने लगे, वो भी अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। जब इस शख्स को मालूम हुआ, सालेह इब्न वसीफ को, दोनों को बुलाया और कहा कि हमने तुमको किस चीज़ के लिए भेजा था, तुम किस तरीके से इमाम से पेश आ रहे हो, हमने तुमसे कहा था इनके साथ सख्ती की जाए। तो उन दोनों ने जवाब ये दिया कि मैं उस शख्स के साथ कैसे सख्ती से पेश आऊँ जो हर वक्त ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहता है, इबादत इलाही में मसरूफ़ रहता है, हत्ता उसकी गुफ्तगू भी ज़िक्र इलाही हुआ करती है। जब वो हमारी तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर रोब पैदा हो जाता है। लिहाजा इमाम ने क्या किया, बस एक पैगाम की तरफ इशारा है। इसमें एक पैगाम है, वो ये है कि इमाम ने अपनी इबादत से जिंदान में ये वाज़ेह कर दिया कि देखो हम नुमाइंदे इलाही हैं, हमारा काम है हिदायत करना, हम कहीं भी रहेंगे अपने फरीज़े से गाफिल नहीं रहेंगे। तुम्हारा काम था गुमराहों को हमारे पास भेजना और हमारा काम था गुमराहों को सीधे रास्ते पर